कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो शेख है वो योकी को उठा रहा होता है। तभी वो बोलता है शेख कि चलो सिसिलिया के मेंशन चलते हैं। तभी योकी बोलता है कि सिसिलिया अपने मेंशन में नहीं होगी। फिर योकी हमें बताता है कि जो सिसिलिया है वो अलग टाउन में फिलहाल जाकर जितने भी पीड़ित लोग हैं उनका इलाज कर रही है, उनको हील कर रही है और उसके साथ उसकी टीम गई है। और दूसरी तरफ वो युगा का भी जिक्र कर रहा होता है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और वहां से उसी की मेंबर हैप्पीनेस निकलती है। हैप्पीनेस बताते हैं कि एक न्यूज़ है जो कि माय लेडी की है, जो योकी को देनी है कि वो आज आफ्टरनून में घर आ जाएगी। योकी ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो जो नेकलेस खरीदा है सिसिलिया के लिए वो उसे दे पाएगा। हम देखते हैं कि दोपहरिया में जो योगी है वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक महिला मिलती है जो कि बोलती है कि मैंने भविष्यवाणी देखी कि आज का तुम्हारा दिन बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, तुम्हारा लक बहुत ज़्यादा बेकार होगा। वो उसकी बातों को नोटिस नहीं करता है क्योंकि वो सिसिलिया की यादों में खोया हुआ रहता है। हम देखते हैं कि योकी केक खरीद लेता है सिसिलिया के लिए और एक केक खुद भी खा रहा होता है चाप के। तभी वो एक बॉडी बिल्डर वाले आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो योकी है वो माफी मांग के आगे बढ़ जाता है और बोलता है वाकई में आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा अनलकी है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि एक रवि नाम का बंदा उसका बटुआ मार लेता है, जिसके कारण वो पूरी तरीके से उसे पकड़ने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे किक मार देता है और उसके बाद बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मेरा बटुआ मार रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि तलवार की नोक पर बोलता है कि तुम इसे लूटना चाहते हो, जल्दी से इसके पैसे वापस करो। और तभी यूकी देखता है कि ये युगा रहता है। यूकी उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन युगा एक भी नहीं सुनता और तलवार से उस पर हमला करता है। वो डॉज करता है लेकिन जितने भी उसके कॉइन्स रहते हैं वो गिर जाता है। युगा से बचने के लिए यूकी आगे भागता है, तब सैनिक उसे घेर लेते हैं और युगा बोलता है कि अब जल्दी से बताओ कि आखिर तुमने किया क्या था। और हम देखते हैं कि यूकी की किस्मत आज बहुत ज्यादा ही खराब है और उसे तिहाड़ जेल में बंद कर देते हैं। हम देख पाते हैं कि जो यूकी बाबू है वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है कि वो सिसिलिया से कैसे मिल पाएगा। तभी वहां पर वही दुल्हन आता है यानी ड्यूक आता है। तभी यूकी पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी ड्यूक बताता है कि मैं यहाँ पर गार्ड की जॉब कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपने लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ। वो दोनों ऐसी ही बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक लड़की ड्यूक को कुछ बोल रही होती है और हमें पता रहता है कि उसका नाम इरेने है। और वो बोलती है कि ड्यूक तुम्हें ट्रेनिंग के लिए वापस जाना होगा। और हाँ, योकी सान जो है वो इनोसेंट है और जो हीरो है उन्हें ये बात पता चली तो वो उनसे माफी मांगना चाहता है, जिनके कारण वो उन्हें बुला रहे हैं, ऐसा वो बताती है। दूसरी तरफ युगा वहां पर रहता है और पूरी तरीके से दावत उड़ा रहा होता है और योकी को भी बोलता है जितना अच्छा लगे उतना खाओ। युगा ये भी बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम रेवन के भी दोस्त हो और तुमने सिसिलिया से भी दोस्ती की है। तभी युगा बोलता है कि सच कहूँ तो मैं सिसिलिया को इम्प्रेस कैसे करूँ, क्या तुम कोई टिप्स और ट्रिक मुझे दे सकते हो। दूसरी तरफ जो योकी है वो बोलता है कि ये क्या बात होती है। तभी हम देखते हैं कि जो रेवन है वो नोट्स लिख के युगा को बताता है कि तुम्हारी जेब तो मिकाना है ना। तब वो बोलती है कि नहीं, और वो दूसरी चीज ये है कि मिकाना को मैं पसंद नहीं करता क्योंकि वो सिसिलिया से हेट करती है। योकी बोलता है तुम इतने शौक से ये कैसे कह सकते हो। तभी वो बताता है कि जब हमारी लड़ाई हुई थी डीमन किंग से, तब जो मिकाना है उसने सिसिलिया को पीछे छोड़ दिया था, जिसी से मैं ये समझ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती है। तभी वो बोलता है, यूकी बोलता है कि तुम गलत कह रहे हो, मैंने मिकाना से बात की थी और वो ये बात को लेकर उसके पास गिल्ट है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। सच कहूँ तो एक डीमन है जिसे हराने के लिए तुम लोगों ने काफी मेहनत की थी, जिसके कारण और कोई रास्ता नहीं था मिकाना के पास, और सच कहूँ तो तुम भी इसमें इन्वॉल्व थे। दूसरी तरफ युगा बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता था। वो ऐसा दुखी होकर बता रहा होता है। हम देखते हैं कि जो हीरो है वो पूरी तरीके से फूट फूट कर रोने लगता है और दूसरी तरफ योगी बोलता है अरे मैंने लगता है ज्यादा बोल दिया, अरे रोने की जरूरत नहीं है। योगा बोलता है माफ करना, मैंने अपना संयम खो दिया, लेकिन ये बात सच है कि मिकाना हमेशा से ही मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव करती है। कभी कभी वो मुझे डांटती है लेकिन हमेशा ही वो मेरे साथ है, वो हर वक्त मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन अब मैं उससे कैसे माफी मांगू। तभी योकी बोलता है कि तुम बस अपनी दिल की बातें बोलो उससे और उससे माफी मांग लो, वो तुम्हें पक्का माफ कर देगी। और ये बातें सुनकर योगा उसका धन्यवाद करता है। हम देखते हैं कि वो लोग तीनों मिकाना के घर के पास जाते हैं। दूसरी तरफ योगा जो रहता है उसे थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही होती है। फिर वो मिकाना का नाम चिल्लाकर कहता है और दूसरी तरफ मिकाना कपड़े बदल रही होती है और ये बातें सुनकर शर्मा जाती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि युगा अंदर घुस गया होता है। लेकिन युगा बोलता है मिकाना मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। सच कहूँ तो तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और सिसिलिया को एक मजबूरी के कारण तुमने ये अलाउ किया था, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे ऐसे ही डांटते रहो। वो बोलती है कि हा, तुम मेरे चेंजिंग करते टाइम आ गए, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, अब मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, फटकार लगाऊंगी। और दूसरी तरफ जो मिकाना है वो युगा की फील्डिंग सेट कर रही होती है, हालांकि उनमें दोस्ती हो जाती है पहले जैसी ही। और दूसरी तरफ जो योकी है उसे लेट हो रहा होता है तो वो भी सिसिलिया से मिलने के लिए चला जाता है।
हम देखते हैं दोबारा से वो उस बुढ़िया के पास जाता है और बोलता है बताओ मेरी किस्मत बदली कि नहीं बदली। और वो फिर वो कह के निकल जाता है। बुढ़ी भी बोलती है कि इसकी किस्मत तो वाकई में बदल गई है। हम देखते हैं वो आगे ही बढ़ रहा होता है, तभी वो दूसरी तरफ जितने भी लोगों की उसने मदद की थी वो लोग उससे उपहार देते हैं और वो सिसिलिया से मिलने आता है तो वही सारे गिफ्ट्स देता है, जिसके कारण सिसिलिया भी काफी खुश हो जाती है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर युगा सिसिलिया का नाम चिल्लाता है। हम देखते हैं कि तीनों वहां पर होते हैं, मिकाना, रेवेन और युगा। और वो लोग माफी मांगने के लिए सेसिलिया के पास आता है क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। तभी सेसिलिया बोलती है कि ऐसी बात नहीं है दोस्तों, सच कहूँ तो डीमन किंग को हराने के लिए हमें ये करना ही पड़ा था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर युगा डीमन किंग को हरा देता है और दूसरी तरफ सेसिलिया मिकाना से मिलने के लिए आ रही होती है। हम देखते हैं कि यही सब बातें कहते हुए सेसिलिया बोलती है कि अरे पुरानी बातों को छोड़ो, अब नई शुरुआत करते हैं। और हम उन लोग को हंसते हुए देखते हैं जिसके कारण हमें पता चलता है कि वो लोग अच्छे दोस्त दोबारा से बन जाते हैं। उसके बाद शाम होने के टाइम पे यूकी और सिसिलिया साथ में घूम रहे होते हैं। तभी यूकी को अपना गिफ्ट याद आता है और वो सिसिलिया को बोलता है कि क्या तुम मेरा तोहफा कबूल करती हो। और सिसिलिया उसे प्यार से कबूल कर लेती है और यूकी खुश हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा भी एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें।